प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम की स्तुति हो। और एक बार प्रभु का वचन लेके आपका सम्मुख में आने के लिए परमेश्वर मेरा जीवन में दिया हुआ प्रभु का करुणा के लिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस ध्यान कर कर लोग आगे बढ़ने का ये समय में प्रभु यीशु मसीह एक पास ओवर लाम्ब करके पेसहा का मेमना करके हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर बदस्तम हुआ। हम सबको मालूम है प्रभु का लोग 400 साल गुलामी करके मिस्रईम देश में रहना पड़ा। उधर का राजा फरो ये प्रभु का लोगों को बहुत टॉर्चर करते थे। कारण प्रभु का लोग गिनती में और शक्ति में आगे बढ़ते ही रहा, तो राजा डर गए थे कि ये लोग हमको कब्जा करेगा क्या, इसलिए जितना भी टॉर्चर कर सका था उतना भी टॉर्चर करते ही रहा। लास्ट में प्रभु का लोग प्रभु के ओर देखकर रोने शुरू किया। वो रोना परमेश्वर यहोवा के पास पहुंचा और परमेश्वर एक लीडर को चुन लिया, वही था मोसेस। तो ये मोसेस को परमेश्वर ने बताया कि तुम राजा के पास जाकर मेरे लोगों को उधर से छुड़ाने के लिए, लेकिन जितना भी बोला राजा माना नहीं। तो परमेश्वर 10 बाधाएं मिस्रईम में भेजा। हर एक बाधा आने का समय राजा मोसेस को बोलते थे तुम प्रार्थना करो। तभी मोसेस प्रार्थना करके एक एक बाधा निकल गए। तो वो समय ये फरवो का दिल वो कठिन करते ही रहा। सबसे लास्ट में परमेश्वर मोसेस को बोला ऐसा एक बाधा में भेजेंगे, वो पूरा मिस्रईम में वो बाधा हो जाएगा, हर एक घर पे रोना होगा। वो यही था, हर एक घर का पहलौटा मारा जाएगा। उसमें से बचाने के लिए परमेश्वर इस्राएल लोगों को या प्रभु का लोगों को बचाने के लिए ऐसा बताया कि एक मेमना को ले लेना, और वो मेमना ऐसा होना चाहिए कि वो निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए। और जिस घरों में तुम देखोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। वैसा प्रभु को लोगों को बचाने के लिए, ये फरोह का कराल हस्त में से बचाने के लिए परमेश्वर मेमना को ले लिया। वैसा सारा मानव जाति का पाप, श्राप, रोग निकालने के लिए परमेश्वर स्वर्ग में से अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ये दुनिया में भेजा। और प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल ये दुनिया में रहा। इधर रहने का समय रोगी लोगों को चंगा किया,
और मरा हुआ लोगों को जिलाया, अंधकार का शक्ति को हटाया और पानी पर चलकर और आंधी और तूफान को थमा दिया। वैसा बहुत अद्भुत कार्य करके परमेश्वर इधर रहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया मरने के लिए, सारा मानव जाति का पाप लेकर मरने के लिए आया। इसलिए अपना लोग, यहूदी लोग, उनको पकड़कर क्रूस पर पदस्थम करने के लिए दे दिया। उससे पहले भी उनका सिर पे कांटा का मुकुट पहनाकर रख दिया और उनका दोनों हाथों में बहुत बड़ा किल्ली से उनको वो क्रूस पर लगाया और पाँव में भी। ऐसा प्रभु यीशु मसीह का लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड भी हमारे लिए परमेश्वर ने दे दिया। एक पास ओवर लैम्ब करके, एक पसहा का मेमना तरीके प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर वधस्तम हुआ। अभी हम कुछ भी बेली करने का जरूर नहीं है, कारण हमारे लिए बेली हो गया। तो परमेश्वर ये मेमना का क्वालिटी बोला था, वो निर्दोष होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के बारे हम हिब्रू 7:26 में ऐसा हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह पवित्र, निष्कलंक और निर्मल और पापियों से अलग किया हुआ, स्वर्ग से ऊंचा हुआ। सो ये प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर वधस्तम हुआ। और ये मेमने के बारे रेवलेशन में हम देखते हैं, जॉन प्रभु यीशु मसीह के बारे उधर प्रभु जॉन एक दर्शन देखा। सो उसमें वो दर्शन में एक स्वर्ग में एक मेमना को देखा। तो उधर सिंहासन पर बैठने वाला, उनके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। वह 7 मुहर लगाकर बंद गई थी। फिर यूहन्ना ने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से वह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है। तभी उन्होंने ऐसा देखा कि यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, वह पुस्तक को खोलने और उसके 7 मुहरों तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तो ये उन्होंने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले लिया। वो ये वध किया हुआ मेमना था। तो जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थना है। तो वो सब लोग मिलके नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। तो ये मेमने के बारे सब लोग ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। सो ये हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कर दिया। सो अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो हमको
अनंत जीवन देने के लिए प्रभु परमेश्वर हमको योग्य बनाया। आइए हम ये प्रभु के ओर देखेंगे। पवित्र स्थान में जाएंगे हम, यीशु के लहू के द्वारा। द्वार हमारा यीशु का प्यारा, वो है भोर का तारा। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। वो उद्धार देता, शांति देता, आनंद जीवन भी देता। प्यारे पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते। हमारे लिए आप एक पास ओवर मेमना करके प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। प्रभु हमारा सबका पाप, श्राप, रोग लेकर काल्वरी क्रूस पर वधस्तम हुआ। प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा। अभी भी हमारे लिए स्वर्गीय पिता के दाहिने पक्ष में पक्षवाद करके रहने वाला प्रभु यीशु, आपको सारा आदर और महिमा और जलाल देते। प्रभु हमारा सबका जीवन आपका हाथों में समर्पित करते। सुनने वाला सबको आप आशीष दीजिए। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर दीजिए स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर। आमीन। थैंक यू।